दोस्तों, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया कि नरेंद्र मोदी ने हमेशा अपने भाषणों में कांग्रेस और कांग्रेस में भी खास तौर पर राहुल गांधी को ही टारगेट पर क्यों रखा? हाल ही में कर्नाटक में गाली ग्लोज वाले बयान में भी उन्होंने जो विक्टिम कार्ड खेला वह भी कांग्रेस के नाम पर ही। तो उनकी इस स्ट्रेटेजी का राज क्या है, आज हम इस वीडियो में इसी राज पर चर्चा करेंगे। यह दीगर बात है कि पॉलिटिकली मैच्योर हो चुकी कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने गाली के खिलाफ गोली वाला बयान देकर उनके विक्टिम कार्ड को सिरे से फेल कर दिया। मसलन पूरे चुनाव को इमोशनल कार्ड या विक्टिम कार्ड पर ले जाने की मोदी की कोशिश को एक ही झटके में नाकाम कर दिया। दोस्तों, हम पहले ही अपने एक वीडियो में बता चुके हैं कि यदि मोदी जी ने इस बार कोई इमोशनल कार्ड खेला तो प्रियंका गांधी भी इमोशनल कार्ड खेल सकती है। और आप जानते हैं कि किसी महिला के आंसू कितने असरदार हो सकते हैं। दरअसल प्रियंका ने परोक्ष रूप से मोदी जी को साफ संकेत दे दिया कि माफ़ करो, अब बहुत हो चुका, अब तुम्हारा विक्टिम कार्ड नहीं चलने वाला। जनता खुद ही इसे नकार देगी, क्योंकि लोग आपकी जुमलेबाजी, कांग्रेस और राहुल गांधी को टारगेट पर लेने की आपकी आदत, गांधी परिवार को कोसने की आपकी परंपरा, आपकी सरकार के खिलाफ जाने वाली बातों पर पर्दा डालने के लिए नेहरू, इंदिरा और सोनिया गांधी को कोसने और कुछ नहीं हो तो इमोशनल कार्ड खेलने की आपकी स्ट्रेटेजी को लोग अब अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब सवाल यह है कि आखिरकार मोदी जी को क्यों कहना पड़ा कि विपक्ष और कांग्रेस ने उन्हें फिर से गालियां देनी शुरू कर दी है। उन्हें जो फहरिस्त मुहैया करवाई गई है उसमें 91 गालियों का तो बाकायदा ब्यौरा है। तो दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि इसके पीछे मोदी जी की सोची समझी राजनीति हो सकती है। अभी तक तो ओपिनियन पोल में बीजेपी की हालत कमज़ोर बताई गई, तो मोदी जी का मकसद यही रहा होगा कि वे इस गालियों वाले विक्टिम कार्ड को खेलकर चुनावी माहौल को बीजेपी के फेवर में तब्दील कर लेंगे। इसमें भी राज की बात यह है कि वे असल में तो इस विक्टिम कार्ड के जरिए लोगों में व्याप्त आक्रोश को सहानुभूति की लहर में तब्दील करना चाह रहे होंगे। वह आक्रोश जो उन्होंने अपनी नज़रों से चुनावी रैली में उस समय देख लिया जब एक आक्रोशित महिला ने उन पर अपना मोबाइल फ़ोन फेंक दिया। इसी से मोदी जी ने परोक्ष रूप से लोगों को यह जताने में देर नहीं की कि देखो, मैं तो देश की सेवा के लिए समर्पित हूँ। जो भी कार्य किए देश की जनता और उसकी भलाई के लिए किए, तो कई लोग मेरे दुश्मन बन गए हैं, इसलिए तो कांग्रेस वाले मुझे गालियां दे रहे हैं। यह मेरे साथ सरासर नाइंसाफ़ी है, पर मैं तो देश की जनता और इसकी भलाई के लिए कार्य करता ही रहूँगा, फिर चाहे मुझे कोई कितनी भी गालियाँ क्यों न निकालें। तो आप मुझे 2024 में भी साथ देते रहिएगा, है ना दोस्तों। दिमाग की बात, दाद देनी होगी मोदी जी के दिमाग को और उनकी सोच को। ऐसी इमोशनल बातें किसे प्रभावित नहीं कर सकती। दोस्तों, यहाँ आपसे खास आग्रह है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारे जैसे पत्रकारों को संबल मिले। दोस्तों, काफ़ी संभव था कि मोदी जी के इस विक्टिम कार्ड से चुनावी माहौल बीजेपी के फेवर में हो सकता था, पर बीच में पत्थर की दीवार बनकर आ गई प्रियंका गांधी, जिन्हें मोदी जी एक नौसिखिया राजनेत्री से ज़्यादा कुछ नहीं मानते होंगे। उन्होंने मोदी जी के इस विक्टिम कार्ड को यह जवाब देकर पूरी तरह फेल कर दिया कि आप तो हमेशा गालियों की बात करते हैं और गांधी परिवार ने तो हमेशा गोलियां खाई है। इंदिरा गांधी ने गोलियां सही है, राजीव गांधी ने गोलियां सही है, अरे हम तो गोलियों से भी नहीं घबराते। और एक आप है
कि आप तो गालियों से ही इतने डरे हुए और घबराए हुए लग रहे हैं कि आपकी हालत क्या हो गई है। आप तो गालियों की भी गिनती कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ आपकी समझ में आ गया होगा कि प्रियंका गांधी ने यह कहकर मोदी जी पर सिर्फ तंज ही नहीं कसा वरन उनकी मनोस्थिति पर भी कड़ा प्रहार कर दिया। मोदी जी की मनोस्थिति पर प्रहार करने का प्रियंका गांधी का मकसद कमोबेश यही रहा होगा कि ऐसी कैसी आपकी मनोस्थिति है कि आप हरदम कभी जवाहरलाल नेहरू तो कभी इंदिरा गांधी को, कभी सोनिया गांधी तो कभी राहुल गांधी को कोसते रहते हैं। आप देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री हैं। आपको तो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जनता के पैसों की लूट जैसी समस्याओं के निराकरण और विकास की बातें करनी चाहिए। आपको चुनाव के इन असली मुद्दों से ध्यान नहीं भटकाना चाहिए। आप तो गालियों का रोने लग जाते हैं। इसे मोदी के लिए एक करारा सियासी झटका भी कहा जा सकता है। प्रियंका ने दिए इस झटके के बाद काफ़ी संभव है कि भविष्य में मोदी जी विक्टिम कार्ड या इमोशनल कार्ड खेलने की शायद ही नैतिक हिम्मत जुटा पाए। मोदी ने अपनी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में कांग्रेस को खूब कोसा, जमकर कोसा। कांग्रेस मुक्त भारत की बात को जोर शोर से उछाला। नेहरू, इंदिरा और सोनिया को क्या क्या नहीं कहा, राहुल को तो क्या क्या नहीं कहते। नारी सम्मान की बातें तो खूब की, पर महिला पहलवानों के मसले पर चुप्पी ही साधे रखी। 91 गोलियों की बात की, विक्टिम कार्ड खेला। राहुल गांधी की खिल्ली उड़ाने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया। पिछले दिनों जब उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि मैंने अपना सारा जीवन देश सेवाओं में खपा दिया है, तो उनके कहने का तात्पर्य करीब करीब यही था कि जो मैं कर रहा हूँ वो देश के 140 करोड़ लोग नहीं कर सकते। मैं अकेला सब पर भारी वाले बयान का मतलब भी कमोबेश यही था कि मेरे आगे सिर्फ कांग्रेस ही नहीं वरन पूरा विपक्ष बौना है। मसलन दूसरों को लगातार कोसते रहना उनकी फितरत बन गई है। वैसे कई लोग कहते हैं कि मोदी जी साफ दिल इंसान हैं। हमें भी उसमें कोई शक नहीं है। उनको किसी से नफरत नहीं है। हाँ, यह बात जरूर है कि उनमें सत्ता में बने रहने का ज़बरदस्त मोह है। तो अब अगली सत्ता के लिए 2024 के चुनाव का इंतज़ार करना होगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए देवेंद्र रावल को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।